जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए मन शत्रु के समान काम करता है। ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख की स्थिति में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं सही निर्णय नहीं लेने देती। इंसान जब अपने कार्य में आनंद ढूंढ लेता है तो वह अपने जीवन में संतुलन पा लेता है। आजकल अपने ही रूठ जाते हैं, लेकिन यदि सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा दिखने लगता है। सच्चाई सुंदर हो या न हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर आपके शब्द हमेशा याद रहते हैं। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा अवश्य मर जाता है। छोटा ही सही, लेकिन अपनी एक अलग पहचान बनाओ। आलस्य को आज से ही त्यागना शुरू कर दो, क्योंकि यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर सकता है। सफलता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए मेहनत की चाबी घुमाना ही पड़ेगा। जो तुम्हें तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। जीवन में विश्वास टूटने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, यही सच्चाई है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सच्चे हो तो वक्त खुद इसे एक दिन साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा मौका दे सके। जो बदला जा सके उसे बदल लो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार लो, और जिसे स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का पालन करना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना भी सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाता है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप खुद कितना खुश रहते हैं, बल्कि इसमें है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। जब अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं तब असली माया का अनुभव होता है। कभी कभी छोटी छोटी बातें मन को शांति देती हैं, जैसे कि भाड़ में जाए दुनिया, जलने वालों की दुआओं से ही मेरी सारी बरकत है। जीवन की कठोर सच्चाई पर सो जाओ, तकलीफों को सिरहाने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही उन्हें फिर से सहन करना होगा। हद से ज्यादा समझदारी कभी कभी जिंदगी को बेरंग कर देती है। जीवन और मृत्यु बस एक साधन है, क्योंकि आत्मा अमर होती है। तो फिर मरने या मारने से डरने की क्या बात है। समय के अनुसार बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन वह बदलाव सही दिशा में होना चाहिए। भीड़ में खुद की तलाश करने के बजाय कभी खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद रखो, मंजिल बहुत करीब है। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो व्यक्ति जिंदगी की हर स्थिति में खुश रहता है, उसके आगे खुद जिंदगी भी सिर झुकाती है। मुश्किलों से कह दो, उलझाकर क्या करोगी। हम हर परिस्थिति में जीने का हुनर जानते हैं। जब भी कठिनाइयां आए, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा ईश्वर तुम्हारी मदद कर सकता है। चेहरा कितना भी चमकता हो, अगर दिल साफ नहीं है तो वह चमक बेकार है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, बल्कि स्वयं को बनाना पड़ता है। जैसा रास्ता बनाओगे वैसी ही मंजिल मिलेगी। एकांत में तुम अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलते हो, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। जब मन दुखी हो तो अपने आप से पूछो, कितना और कब तक दुखी रहना है, क्योंकि जो तुम्हें दुख दे रहा है वह शायद कभी यह ना माने कि उसने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, बल्कि तुम्हारी उनसे उम्मीदों से आता है। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते निभाते हैं और दुश्मनी भी पालते हैं। कुछ लोग तुम्हारी कितनी भी अच्छी बातों में बुराई ढूंढ सकते हैं। खीरे की असलियत तब समझ आती है जब उसे अंधेरे में परखा जाए, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वा सच कहने वाले लोग झूठे दिलासा देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। प्यार और उधार हमेशा उसी को दो जिससे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो वह अपने दिल में छुपा कर रखता है। जो अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित कर देता है, जिसकी आसक्ति समाप्त हो चुकी है, जो देह से अभिमान नहीं करता और ममता से रहित हो गया है, वही सच्चा कर्मयोगी है। ऐसा व्यक्ति अपने हर कर्म को यज्ञ की तरह करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। कर्मयोग का मतलब है अपने हर कर्म में परमात्मा को देखना और हर कर्म परमात्मा के लिए ही करना। जो ऐसा करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अंधकार कभी सुबह को रोक नहीं सकता,
क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आना निश्चित है। जिंदगी में गलतियां ढूंढने की बजाय खुद से शुरुआत करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे शब्दों को समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो पहले तुम्हारी निंदा करते थे। उम्मीदें मत पालो, क्योंकि लोग हमेशा आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। पहले हम हर छोटी बात पर उलझते थे, लेकिन अब खामोशी से हार मान लेते हैं। कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया है। जिस दर्द को जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। जहां प्यार होता है वहां नाराजगी होती है, नफरत नहीं। कभी कभी दुख सिर्फ गलत करने से नहीं, बल्कि हद से ज्यादा अच्छे होने की वजह से भी मिलता है। पलटकर जवाब देना गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप हमेशा सुनते रहेंगे तो लोग अपनी बोलने की हदें भूल जाते हैं। हर इंसान के दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। रब आपको देकर भी आजमाता है और लेकर भी। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते ही रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। कम लोग हो पर अपने हो, यही जीवन की सच्चाई है। जीवन में प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख, इन सब पर ध्यान केंद्रित करके चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। आपका आत्मविश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है, लेकिन संदेह आपकी राह में और भी बड़ी बाधाएं खड़ी कर सकता है। खुद पर विश्वास होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, एक दिन खुद भी रोते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से आप खुद को नई आकृति प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में फल बनना है तो सबसे पहले आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा। जीवन में मदद करने की भावना अच्छी है, लेकिन अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना हमेशा सही नहीं होता। रामू काका ने अनिल से कहा, बेटा, जीवन का एक सच्चा पाठ यह है कि जितनी ज्यादा तुम लोगों की परवाह करोगे उतनी ही ज्यादा तकलीफ पाओगे। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। यह बात हमें यह सिखाती है कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है। खुद को पूरी तरह दूसरों के लिए न्योछावर मत करो। जीवन में सब कुछ एक संतुलन से चलता है, और अपनी भावनाओं की कद्र सबसे पहले खुद को करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। जब सारे मार्ग बंद हो जाएं, शांति न मिले और न्याय का कोई रास्ता न दिखे, तब युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही होती है, क्योंकि जो साथ देने वाला मित्र है वही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर पाता। संदेह मन की शांति को भंग कर देता है, और अधिक संदेह व्यक्ति के संबंधों को नष्ट कर सकता है। तन की सुंदरता क्षणिक रूप से आकर्षित करती है, परंतु स्वभाव की सुंदरता दिलों को स्थायी रूप से बांधती है। जीवन की असली यात्रा में भागीदारी और साथ का महत्व है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी को भूल जाए, उससे बड़ा अपना कोई नहीं हो सकता। धीरे धीरे चलो, लेकिन कभी रुकना मत, क्योंकि यकीन मानो तुम सबसे तेज चल रहे होंगे। एक बार डाली से टूटा हुआ फूल फिर से नहीं लग सकता, परंतु यदि डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी प्रकार खोए हुए पल को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। तुम्हें एक ही जिंदगी मिली है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और निरर्थक कार्यों में बर्बाद मत करो। जीवन का अंत निश्चित है, परंतु केवल ज्ञान ऐसा अक्षय तत्व है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देता है। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता धर्म, धैर्य और साहस के 3 शस्त्रों से ही मिलती है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि जन्म से। अगर कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा करो, क्योंकि कितने भी सच्चे और अच्छे सहारे क्यों ना हो, वे साथ छोड़ ही जाते हैं। जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारे पक्ष को समझा ना पाए, वहां चुप रहना ही बेहतर होता है। अहंकार मत पालो, क्योंकि समय की धारा में कई सिकंदर भी डूब चुके हैं। जब वक्त निर्णय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। तरक्की वही करता है जो भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता खुद बनाता है।
जिंदगी में कभी भी किसी बात पर पछतावा मत करो, क्योंकि पछतावे से कुछ नहीं बदलता। अगर पछतावे से कुछ हासिल होता तो इस संसार में सबसे अधिक दुखी लोग सबसे सफल होते। घमंड मत करो, चाहे वह रूप का हो या रुपए का। मोर को भी अपने सुंदर पंखों का बोझ उसकी उड़ान में बाधा डालता है। इसलिए ध्यान रखना, कौन अच्छा है और कौन बुरा, यह समय और कर्म ही बताते हैं। जीवन में सबसे बड़ा घमंड वही है जो इंसान को गिरा देता है। इसलिए सादगी और विनम्रता से जियो, क्योंकि अंततः वही लोग सबसे अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जो धरती पर रहकर आसमान को छूते हैं। दुनिया में सबसे खुश वही व्यक्ति होता है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी का ख्याल रखता है। ज्यादातर लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वे अपने मन में तय कर लेते हैं। मन चंचल है और इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा शरीर रूपी रथ का स्वामी है, जबकि मन इस रथ का सारथी है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता रहता है। यही चंचल मन हमें भ्रमित करता है कि हम सर्वशक्तिमान हैं और सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में हर चीज मिल सकती है, परंतु इंसान को अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती। जितनी भीड़ इस संसार में बढ़ रही है, उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। जीवन को इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी बड़ी हो सकती है, पर रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान उड़ने के लिए पंख चाहता है और परिंदे रहने के लिए घर। कर्म ही इंसान की पहचान है। महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं, लेकिन आदमी को उसकी आत्मा और कर्म ही असली पहचान देते हैं। अच्छे इंसान को बुरी संगति से बचना चाहिए, क्योंकि बुरी संगति में रहकर इंसान भी बुरा बन सकता है। इस संसार में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर की ओर जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब इंसान हारता है, तब उसकी तकलीफ में बहुत कम लोग उसकी मदद करते हैं, लेकिन अगर वही इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो लोग उसके साथ ईर्ष्या करने लगते हैं। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत दिखाओ। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। नसीब पर अधिक विश्वास मत करो, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते उनका भी नसीब होता है। अवसर और सूर्योदय की एक समानता है। जो इन्हें पहचानने में देर करता है, वह इन्हें खो देता है। रेस में जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि सफलता क्या होती है। वह दौड़ता है सिर्फ अपने मालिक की दी हुई तकलीफ के कारण। यदि तुम कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ, तो समझो कि तुम्हारा मालिक यानी ईश्वर चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। हमेशा मजबूती की मिसाल मत बनो। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को पहचानो, चाहे वह गुस्से की सीमा हो या किसी अन्य भावना की। जीवन केवल इस पल में है, न अतीत में और न ही भविष्य में। इसका अर्थ यह है कि इस पल का अनुभव ही जीवन है। जब मनुष्य किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, तब वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। सच बोलने का साहस करो और परिणाम की चिंता न करो, क्योंकि परमात्मा आपको उसे सहने की शक्ति देंगे। याद रखना, निराशा से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका समय है, आप नहीं। मेरा रथ आपके हाथों में है माधव। मेरे जीवन में कभी अंधेरा हो सकता है, लेकिन अंधकार नहीं। दूसरों की बातें सुनकर किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना लेना मूर्खता है, क्योंकि सही इंसान की पहचान अनुभव और समय से होती है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए कुछ सोचा हुआ है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। हम कितने सही या गलत हैं, यह सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को आप अपने लिए सही नहीं मानते, उन्हें दूसरों के लिए भी मत अपनाओ। मन अशांत है, लेकिन जब आपकी नीयत साफ हो, तब जीवन सुखद होता है। अगर आपको सुख मिलता है तो ईश्वर का धन्यवाद करो, और अगर नहीं मिलता तो सब्र रखो। पैसे को अपने दिमाग में नहीं, जेब में रखो। ताकत शब्दों में होनी चाहिए, आवाज में नहीं। सही लोग वही होते हैं जो झूठ को भी समझते हैं, लेकिन उसे कभी अपनाते नहीं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें प्यार के साथ आदर और सम्मान भी हो। इज्जत का दरवाजा संकीर्ण होता है, जिसमें प्रवेश करने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। अगर आप महान बनना चाहते हैं, तो हमेशा अपनी सीमाओं को पहचानो। याद रखो, बड़ी कंपनियों के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। अपने मन को शांत रखो
और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते रहो। यही सफलता का मार्ग है। संसार में मान और अपमान की पीड़ा, लाभ हानि का एहसास केवल मन का खेल है। यह आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। आत्मा का कोई संबंध इन अस्थायी भावनाओं से नहीं होता। जब हम मानहानि या अपकीर्ति से दुखी होते हैं तो वह दुख केवल हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, न कि आत्मा को। आत्मा अनंत है, स्थिर है, और जो भी दुख या आनंद हम महसूस करते हैं वह केवल हमारे मन का भ्रम है। भगवान आगे कहते हैं, मैं तुम्हें हमेशा संभालता रहूंगा, चाहे तुम कितनी भी बार गिरो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो गुनाह सबसे बड़ा है वह यह है कि कभी मेरी दृष्टि से मत गिरना। जीवन में यदि सही दिशा में चलोगे तो फूल की तरह खिले रहोगे। जैसे दूध में पानी मिल जाए वैसे ही संसार में सहजता से मिलो और अपनी विशिष्टता को खोने मत दो। जीवन का सबसे बड़ा वरदान यह है कि हमने इंसान का जन्म पाया है। यह जन्म ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। गुलाब कांटों में भी खिलकर मुस्कुराता है। तुम भी विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराना सीखो, फिर देखना दुनिया तुम्हें गुलाब की तरह आदर करेगी। वास्तविकता यह है कि जिन चीजों का कोई मूल्य नहीं वे ही सबसे कीमती हैं। हवा, पानी, शांति और सांसें। चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो आप हमेशा गरीब कहलाओगे। किसी की आदतें लगने में समय नहीं लगता, लेकिन आदतें छूटने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान भी दुनिया का सबसे ज्ञानी हो सकता है। मेहनत का महत्व केवल वही समझता है जिसने संघर्ष किया है। मेहनत वह चीज है जो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जिन्होंने खुद को संघर्ष में झोंका है उनकी फितरत यह होती है कि वे दूसरों के चेहरे देखकर अपने फैसले नहीं बदलते, बल्कि उनकी मेहनत ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। जब रास्तों पर चलते हुए मंजिल की चिंता छोड़ दी जाए तभी आप सही रास्ते पर होते हैं। अगर आपकी ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच की टकराहट से घबराओ मत। यही टकराहट आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। जीवन में किसी की जगह लेना आसान होता है, लेकिन किसी की अहमियत को बनाए रखना कठिन। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, नए लोग आ जाते हैं और पुराने छूट जाते हैं। लेकिन यह याद रखना कि सच्ची अहमियत उन लोगों की होती है जो दिल से जुड़े होते हैं, चाहे समय कितना भी बदल जाए। हर इंसान में एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर लोग दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी वास्तविकता खो देते हैं। वास्तविकता यह है कि चाहे कितना भी प्रयास कर लो, वक्त अपनी गति से चलता है। कोई रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो वह टिक नहीं सकता। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास दिल से जुड़ा हुआ एक शख्स है, वही मेरे लिए पर्याप्त है। भक्ति न आंखों से होती है, न शब्दों से, न ही धन दौलत से। भक्ति केवल दिल से होती है, न शब्दों से, न ही धन दौलत से। भक्ति केवल दिल से होती है। भक्ति उस भाव का नाम है जो हृदय से निकलकर परमात्मा से सीधा जुड़ता है। सूरदास की दृष्टि नहीं थी, लेकिन उनकी भक्ति अमर थी। गूंगे और बहरे भी भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति भावना से होती है, न कि इंद्रियों से। प्रेम की सच्चाई यह है कि इसमें बल नहीं छल चलता। पसंदीदा चीज का मिल जाना इम्तिहान है और उसका खो जाना भी। इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। यदि आप जीवन में अकेले पड़ जाएं तो इसे अपनी ताकत माने, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही निर्णय लेता है। भरोसे को तोड़ने वाले के लिए खामोशी ही सबसे बड़ी सजा होती है। अगर माँ बाप डांटते हैं तो कभी बुरा मत मानना। यह सोचना कि गलती सुधारने का मौका भी प्यार का ही एक रूप है। जीवन में वही दोस्त असली होते हैं जो समय निकालकर आपके साथ होते हैं। अच्छे दोस्त बात करने का मौका ढूंढते नहीं, बल्कि बात करने के लिए समय निकालते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आंखें सबके पास होती हैं, लेकिन दृष्टिकोण नहीं। यही इंसान को इंसान से अलग करता है। दूर के रिश्ते तब तक सही होते हैं जब तक वे वफादारी से निभाए जाते हैं। बांसुरी से सीख लो कि भले उसमें छेद हो, फिर भी वह गुनगुनाती रहती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। अगर हम किसी मजाक पर दोबारा नहीं हंस सकते तो एक दुख पर भी बार बार दुखी क्यों हो। अगर कोई बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में भागने से बेहतर है सही दिशा में धीरे धीरे चलना, और किसी पर अत्यधिक नाराज होने से बेहतर है
कि उसकी अहमियत को अपने जीवन में कम कर दो। जो इंसान तुम्हारे दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा तुम्हारा कोई नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हारी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देना अपना समय बर्बाद करना है। जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है, वही व्यक्ति असल में अपनी भावनाओं को समझता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपको यह न कह सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब किस्मत बदलती है तो अक्सर गैरों से ज्यादा अपने जलते हैं। रिश्तों की पहचान केवल कह देने से नहीं होती, उन्हें बुरे वक्त में निभाना भी पड़ता है। कि अपनी आवाज ऊंची करने के बजाय अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने के लिए बेताब हो जाएं। शाम को जब रोटी खाने बैठते हो तो यह सोच आना स्वाभाविक है कि दिन भर की मेहनत ने तुम्हें कैसे कठपुतली की तरह नचाया। आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वे हमारी ताकत बन जाते हैं, लेकिन जब सबके सामने बहते हैं तो वे हमारी कमजोरी का प्रतीक बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता। समय सच में अजीब चल रहा है। खाते हैं तो पचता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन अगर लोग दोहरे चेहरे रखें, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलें, तो उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना किसी आसक्ति के कार्य करना चाहिए। स्वार्थ एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बहुत कठिन होता है। सेहत के लिए योग और दूसरों की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। विजय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, प्रसन्नता हो या दुख, इन सभी से भयभीत नहीं होना चाहिए। कि किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो और मैंने कहा यही तो मेरी खराबी है। जिंदगी में हर शख्स अपनी हद में बेहद लाजवाब होता है। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम कर सकता है। जिसने पहला कदम उठा लिया है, उसने आधी राह तय कर ली है। कि जब आप किसी की मदद करते हो तो वह एक दिन आपको बेवकूफ समझने लगता है। समय और समझ दोनों एक साथ कम ही लोगों को मिलती हैं। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। कभी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलो और अपना दिया हुआ एहसान कभी याद मत रखो। यही एक महान इंसान की पहचान है। इस संसार में अब किसी बात का महत्व तभी समझ आता है जब व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। हर गलती जीवन का एक सबक बन जाती है और हर ठोकर हमें सिखाती है कि संतुलन कैसे बनाए रखें। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का क्षण ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम अवसर है। बड़ा सोचो, शीघ्र निर्णय लो और आगे की योजना बनाओ। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं होता और अपने कल को संवारने के लिए आज तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। सपनों को पूरा करने से पहले उन्हें ध्यान से देखो, क्योंकि सही दिशा में देखे गए सपने ही सच होते हैं। इस दुनिया में वही लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं जिनकी तुम्हारे बराबर आने की भी सामर्थ्य नहीं होती। यदि सफलता चाहिए तो अपने काम में एकाग्रता लाओ, क्योंकि जीवन की चुनौतियां तुम्हारे संकल्प को परखने के लिए आती हैं। याद रखो, सबकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, और चाहे बादशाह ही क्यों ना हो, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहती हैं। किसी के कठिन समय पर हंसने की भूल मत करो। समय हर चेहरे की याद रखता है। जीवन में कितने मोड़ और अनगिनत सवाल आते हैं, और हर सवाल का उत्तर तलाशते हुए एक नया सवाल सामने खड़ा हो जाता है। हर उतार चढ़ाव ने बस एक ही सबक दिया है कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, केवल अपने कदमों पर भरोसा रखो। जब समय हमारे धैर्य और सहनशीलता को चुनौती देता है, तब हम अपनी आंतरिक ताकत का अनुभव करते हैं। यह धैर्य और सहनशीलता कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह अदृश्य शक्ति है जो केवल कुछ के पास होती है। समय के साथ वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें गलत समझा था। जब हम चुनौतियों का सामना बिना क्रोध या निराशा के करते हैं, तो हम एक अद्भुत आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं जो कठिन समय में हमें टूटने से बचाती है। जब इंसान मजबूर हो जाता है तो वह अपनी परिस्थितियों के आगे झुककर बुरा बन जाता है। मुश्किल वक्त में अच्छे लोग सिर्फ नसीब वालों को ही मिलते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसे खुद के बर्बाद होने का एहसास तक नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।